महाकुंभ घूम रहे हैं और महाकुंभ में अनोखे, अद्भुत और कल्पनीय संत लोग, नागा लोग रहते हैं। ये है हरिवंश गिरी जी महाराज, जो लगातार पहले 12 वर्ष तक खड़े रह करके तपस्या किए, फिर उसके बाद 5 वर्ष से हाथ को ऊपर रख करके तपस्या कर रहे हैं, नाखून कभी नहीं काटे हैं। तो ये है भारत भूमि की चमत्कार, और ये है वो भारत भूमि को एक विशेष भूमि बनाने का जो जिम्मा लिया है, वो संत भगवान ने, संत भगवान की कृपा से ही भारत भूमि एक विशेष भूमि रहा है। तो चलिए हम पहले बाबा जी से बात करते हैं। सबसे पहले प्रभु जी, आप किस अखाड़ा से हैं और आपका नाम क्या हुआ? मैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से हूँ। मेरा दिगंबर नागा बाबा हरवंश गिरी नाम है और तीर्थराज पुष्कर से रहता हूँ। प्रभु जी, आप 12 वर्ष तक खड़े रह करके तपस्या किए, 5 वर्ष से हाथ ऊपर किए हैं। ये ऐसा चमत्कार या ऐसा प्रभु की कृपा कहाँ से उत्पन्न हुई है? आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास बड़ा होना चाहिए, वो मेरा दृढ़ है। इष्ट देव पर मुझे भरोसा है पूर्ण तरीके से, उसी से मेरे को प्राप्ति है। आत्मविश्वास हजारों लोग करते हैं लेकिन उन्हें नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं इसे हम प्रभु की भक्ति माने या वो धैर्य नहीं रहता है? आत्मविश्वास तो सबको है, लेकिन हमें बीच में वो डगमगा जाते हैं। पूर्ण तरीके से आत्मविश्वास समर्पित भगवान को नहीं हो पाते, इस कारणवश वो रास्ते में हो जाते हैं। प्रभु जी, आप खड़े रह करके तपस्या कहाँ किए थे? हम तीर्थराज पुष्कर में ही किए। अच्छा, राजस्थान। हाँ। और ये 5 वर्ष से अगर आप सोते हैं तो भी हाथ ऐसे ही रहता है 24 घंटा? तो प्रभु जी, ये अमूमन करने में तो परेशानी नहीं, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आप 10 मिनट ज़्यादा खड़े हाथ को खड़ा नहीं कर सकते हैं, फिर आप ऐसी अकल्पनीय काम, आश्चर्य की बात है, इसके लिए हम बार बार पूछ रहे हैं। ये आप स्वयं ही देख रहे होंगे और दर्शनार्थी भी देख रहे हैं कि हम सुबह से शाम तक तो देखते ही हैं ये, और रात में भी मैं ऐसे इसी प्रकार से रहता हूँ। अच्छा प्रभु जी, आप भोजन करते हैं फिर इस हाथ से? नहीं, वो हाथ तो मेरा जैसे है उसी अवस्था में रहेगा। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ आप ये नाखून नहीं काटे हैं, ये कब से नाखून ऐसे ही है? 5 साल से ही, 5 साल से ही ऐसे ही नाखून। 5 साल से। ये कब तक रहेगा? और वैसे 12 वर्ष का है, मुझे तो आजीवन हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा ये हाथ नीचे नहीं आएगा। आजीवन रखना है या 12 वर्ष? 12 वर्ष का है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लड संकुलन नहीं पहुंचता है, उसके कारण हाथ जाता है सूख, और सूख जाएगा तो हड्डी भी सूखेगी। हड्डी में जब कैल्शियम नहीं रहेगा तो वो हड्डी तो सूखी नहीं है, तो वो ऐसा कैसा ही रहेगा फिर। तो कभी डॉक्टर कुछ आपको कहा है नहीं करने के लिए, या फिर डॉक्टर मना किया है कुछ? थोड़ी हम लोग पूछने वाले हैं, डॉक्टर क्या क्या कभी नहीं? ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आई हमारे गुरुजी के, जो चेक करवाना पड़े। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे तो हम साक्षात देख रहे हैं जो अध्यात्म के आगे साइंस फेल हो चुका है, क्योंकि अध्यात्म आगे है, फिर साइंस कुछ नहीं कर पा रहा है। जी जी, ये तप के ऊपर आगे तो साइंस भी फेल है। ये तप है गुरुजी का, आत्मविश्वास है गुरुजी का, तो उसमें दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है। गुरुजी, ऐसी भक्ति, ऐसी आत्मविश्वास हम लोग के पास कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा कि दृढ़, कभी भी ऐसा लगता है कि देखो हम ये काम नहीं कर सकते, नहीं का तो कहीं सवाल नहीं होना चाहिए, तो आत्मविश्वास बड़ा हो जाता है। आपकी ऐसी भक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? बचपन से उत्पन्न हुई? कैसे हो गई? बचपन से ही हमारी ये, हाँ, और ये तो हमारा जन्मांतर का हमारा नाता है इस वेग से। जिस वेग को हम पैर के बैठे हैं, जिस रूप में है, उससे हमारा जन्मांतर का नाता है। ये चोला बदलते हैं हम लोग, और चोला बदलने के बाद वो आत्मा तो वही होती है, तो आत्मा तो वही रूप में रहेगी। प्रभु जी, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये आत्मा
और कर्म और मोह और ये मृत्यु, इस तीनों में क्या संबंध है? ये तीनों एक प्रभु जी, हम अभी ज़्यादा भीड़ ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा हम प्रश्न पूछेंगे नहीं। ये आपकी जो पीछे चोट जटा है, ये जटा कितना बड़ा है और कब से ये रखे हैं आप? ये 2010 से है और अब तक ये मतलब 2010 के बाद में 15 साल तो हो ही गया इसको। कितना बड़ा है 6-6.5 फीट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है, और यहाँ पे हम ज़्यादा प्रश्न पूछना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो कितना भयानक ये चमत्कार है जो ये प्रभु जी लगातार हाथ ऊपर रखे हुए हैं और खड़े रह करके तपस्या किए। खड़े रह करके तपस्या मैंने 2-3 देखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन ऐसी तपस्या आपने नहीं देखा है जो हाथ को ऊपर रह करके हर वक्त रखना और नाखून नहीं काटना। ये अंत में प्रभु जी हम मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए और ऐसी भक्ति के लिए क्या सब करना चाहिए? यही मैं तो सबसे यही कहूँगा कि देखो, पहले तो आत्मविश्वास और अपने माता पिता की सेवा ना छोड़ें। उससे बड़ी कोई न भक्ति है न कोई शक्ति है। जब माता पिता की सेवा हो जाएगी तो सभी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिव्य स्थानों से, दिव्य नागा बाबाओं के साथ, दिव्य महात्माओं के साथ, संतों की पास। जी प्रभु जी, माता पिताओं की आज्ञाओं का अवहेलना न करें और उनकी माता पिताओं की बातों को सम्मान करें, यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। प्रभु जी कहे हैं जो माता पिता की आज्ञा जरूर करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण, हर हर महादेव।